और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश कर दी गई है। राज्यसभा में बीजेपी की राज्यसभा सांसद मेघा कुलकर्णी ने रिपोर्ट को पेश किया। इस रिपोर्ट में उन सभी सबूतों का भी रिकॉर्ड शामिल है जो जेपीसी के सामने रखे गए थे, जिसके बाद विपक्षी दलों ने विरोध जताते हुए हंगामा किया। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट को एकतरफा बताते हुए कहा कि हमारी असहमति को इस रिपोर्ट में जगह नहीं दी गई है। विपक्षी सांसदों का कहना है कि रिपोर्ट में हमारे डिसेंट नोट को नहीं रखा गया। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जेपीसी की इस रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए कहा कि वे इस रिपोर्ट को नहीं मानेंगे। उन्होंने इस रिपोर्ट को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक करार दिया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। Honorable Chairman Sir, I rise to lay on the table a copy of record of evidence given before the Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024. राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पेश होते ही हंगामा हो गया। बीजेपी सांसद मेघा कुलकर्णी ने वक्फ संशोधन बिल पर जैसे ही जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा में रखी, विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिपोर्ट को फर्जी बताते हुए रिपोर्ट में काट छांट का आरोप लगाया। इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए। उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है, मैं उसको कंडेम करता हूं और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। विपक्ष का आरोप है कि जेपीसी में मौजूद रहे विपक्षी नेताओं की असहमतियों को फाइनल रिपोर्ट से हटा दिया गया। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी जेपीसी रिपोर्ट पर सरकार को घेरते हुए विपक्ष की राय को कूड़ेदान में फेंकने का आरोप लगाया। जो बीजेपी और एनडीए ने पेश किए वो तो उसको और बदतर करता है। आप बताइए कि कैसे मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज में नॉन मुस्लिम को मेंबर रखा जाएगा, कैसे आप कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर्स को पावर देंगे, कैसे कलेक्टर डिसाइड करेगा कोई वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं, कैसे आप ईवाईक्यू प्रॉपर्टीज को का सेक्शन खत्म कर रहे हैं, कैसे आप लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं जो हिंदू धर्म के प्रॉपर्टीज के ऊपर सिख धर्म के और क्रिश्चियन धर्म पर अप्लाई नहीं होता है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सरकार की तरफ से मोर्चा संभालते हुए कांग्रेस पर जवाबी हमला किया। रिजिजू ने साफ किया कि रिपोर्ट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरिएट से, रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शियर को भी कोई बिना संशोधन के काटाकाटी नहीं करके टेबल किया गया है। ये क्लियर है। उसके बाद भी अगर इन लोगों का कुछ शिकायत है तो ये कोई तरीका नहीं होता यहाँ में हंगामा करके। आज तो चर्चा का विषय नहीं है सब, आज तो रिपोर्ट को हम लोग को अध्ययन करने का एक जरिया होता है, वो जो सिस्टम विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। जी मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष के हंगामे को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कहा कि विपक्ष ऐसे लोगों का साथ दे रहा है जो देश के खिलाफ ही लड़ने की बात कह चुके हैं। लेकिन क्वेश्चन आवर में सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग देश को तोड़ने की साजिश करते हैं। कुछ लोग, some people are trying to fight against the Indian state। भारत देश के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसलिए यह विपक्ष की आज का वॉकआउट होना, यह ऑन रिकॉर्ड आना चाहिए कि यह देशद्रोही गतिविधियों को
प्रोत्साहन देने का एक माध्यम है। On the table a हंगामे के बीच अब जेपीसी की रिपोर्ट टेबल तो कर दी गई, लेकिन वक्फ संशोधन बिल को पास कराने के लिए सरकार को अभी बजट सत्र के दूसरे हिस्से का इंतजार करना होगा। ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। तो समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव और इकरा हंस ने वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट का विरोध जताया। उन्होंने कहा कि पूरा विपक्ष इस मसले पर एक साथ है, सत्ता पक्ष के भी कुछ गुट इस मुद्दे पर हमारे साथ हो सकते हैं। इस बिल का विरोध करते हैं और लोकसभा में टेबल होने चाहिए, फिर देखते हैं। मैम, लेकिन लगातार अपोजिशन की तरफ से हंगामा किया गया, स्लोगन भी किए गए जेपीसी रिपोर्ट के लेकर, तो पूरा विपक्ष एक साथ है और मैं समझती हूँ कि सत्ता पक्ष के भी कुछ गुट हो सकते हैं जो इस मामले में हमारे साथ हो। जिस तरीके से सारी कार्रवाई कमेटी की हुई उसमें भी पार्शलिटी की गई, उसमें इंडिपेंडेंट तरीके से सारे जो भी इनपुट्स थे उनको इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये जो बिल है इसका हम विरोध करते हैं। इट इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इट इज़ अगेंस्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़ इन दिस कंट्री। तो बिल्कुल हम लोग इसके शुरू से ही खिलाफ में थे, लेकिन जेपीसी के माध्यम से बहाना दिया गया कि हमारी बातें, हमारे जो विरोध हैं उनको भी संज्ञान में लेकर इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। कई डिसेंट नोट्स जो एमपीज के हैं, जो लोग जेपीसी में थे, उनको एडिट करके इसमें डाला गया है। तो महाकुंभ में करीब 49 करोड़ श्रद्धालु अभी तक स्नान कर चुके हैं। भव्य इंतजाम और दिव्य महाकुंभ की देश विदेश में हर तरफ तारीफ हो रही है, लेकिन विपक्ष लगातार महाकुंभ को लेकर के सियासी बयानबाजी में मशगूल है। खासकर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार महाकुंभ को लेकर के बयान सामने आए हैं। पहले अखिलेश यादव, फिर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने एक विवादित बयान दिया। अब समाजवादी पार्टी के ही सांसद अफजल अंसारी ने महाकुंभ पर सवाल खड़े किए। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के स्नान पर समाजवादी पार्टी की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही। अखिलेश जहां संसद से लेकर सड़क तक महाकुंभ को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, उसी कड़ी में गाजीपुर से एसपी सांसद अफजाल अंसारी ने आपत्तिजनक बयान दिया है। अफजाल ने कहा कि संगम में नहाने से पाप धुल जाएगा, मतलब आगे बैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। ऐसे में जो भीड़ देखने को मिल रहा है, उससे लगता है कि अब नर्क में कोई नहीं बचेगा और उधर हाउसफुल हो जाएगा। श्रद्धा का ये पर्व मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं और उधर हाउसफुल हो जाएगा। बीजेपी ने अफजाल अंसारी के बयान पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि अफजाल को पहले सनातन धर्म के रीति रिवाजों के बारे में जानना चाहिए या उन्हें धारण करना चाहिए, उसके बाद ही कुछ कहना चाहिए। अफजाल साहब, पहले सनातन धर्म और उसकी पद्धतियों की, उसकी आस्था को समझिए, उसको धारण कीजिए, फिर अगर आप उस पर कोई टिप्पणी करें तो मुझे लगता है वो ज़्यादा समीचीन होगा। और किसी इतनी बड़ी जो संस्कृति है, सबसे विश्व की, दुनिया की सबसे प्राचीन धर्म, प्राचीन संस्कृति है, उसका अगर आप मखौल उड़ा रहे हैं तो इस देश की और सनातन को मानने वाले करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्थाओं का मखौल आप उड़ा रहे हैं और ये अत्यंत निंदनीय है। अफजाल अंसारी के बयान पर साधु संतों ने भी ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि सनातन धर्म पर बोलने का हक अफजाल को किसने दिया। संसद में अखिलेश ने कहा कि 144 साल बाद महाकुंभ की आड़ में सरकार अपनी मार्केटिंग कर रही है। महाकुंभ में सरकार की व्यवस्था को लेकर अखिलेश यादव के सवालों पर सीएम योगी ने करारा पलटवार किया है। लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे, और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया,
144 साल चोरी छिपे चुपचाप संगम में डुबकी लगा करके आ गए, लेकिन जनता जब पुण्य का भागीदार बनने के लिए, स्नान करने के लिए जा रही है, कह रहे मत जाओ मत जाओ। महाकुंभ को लेकर समाजवादी पार्टी कभी वहां की व्यवस्था पर तो कभी 144 साल बाद महाकुंभ के विशेष सहयोग पर सवाल उठा रही है। वहीं सीएम योगी समेत बीजेपी के तमाम नेताओं का एसपी पर पलटवार जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।